मैं 15 रीमा साल ने का था जब से जब अपनी चाची नौकरी जी ज्वाइन मुझे की, अपने घर उसके ले गईं। बाद से ही रोज उसके मुझे स्टाफ की 50 गंदी रुपए नज़र देती रीमा और पर पड़ मुझसे गई अपनी और पीठ की आखिर में मालिश उसके करवाती। साथ गंदा काम मैं कर डाला। जी चाची जी इतने लोगों कहकर को झेलकर 50 रुपए में जब राजी रीमा हो घर पर जाता आई और तो मैं उसके साथ उनकी वो कमर हुआ की जिसे मालिश करता। सुनकर आपकी लेकिन रूह कांप एक जाएगी। रात चाची जी उसके कहने साथ लगी, रोहन दोस्तों, आज मेरा कमरे नाम की रोशनी लाइट है। बुझा दो। यह बात उन दिनों मैंने की है खामोशी से जब मैं कॉलेज लाइट में ऑफ कर दी। ग्रेजुएशन कर रही मेरे थी। तो होश ही उड़ गए। ग्रेजुएशन के चाची दौरान जी मेरी मुलाकात मेरे एक हाथ रीमा नाम की बुरी तरह लड़की से से हुई जो कँपवा मेरे रहे ही थे। शहर से थी, मैं जिस लेकिन हम उम्र लोगों से के घर गुजर रहा काफ़ी था, दूरी में यह थे। दौर एक इसीलिए हम लड़के के लोग लिए सिर्फ कॉलेज में बहुत ही मिल अहम दौर पाते होता थे है। और कॉलेज में जब हम चाची एक जी ने दूसरे की मुझे क्लासमेट अपनी होने कमर की की वजह से मालिश का एक कहा, अच्छे तो दोस्त मैं भी बन कुछ गए। देर तो उन्हें रीमा का व्यवहार हैरत से और रहन ताकता रह सहन गया और था। बोलने मैं चालने का यह तरीका कैसे कर इतना सकता अच्छा था? था कि हर यह किसी बात का भी मन मोह ले। बहुत शर्म की शायद थी, इसी वजह लेकिन से मेरे मैं भी पापा रीमा ने को कहा था पसंद कि करने लगी चाची जी की और रीमा किसी को बात का अपनी अच्छी दोस्त इनकार मत करना। मानने लगी। बड़ी रहम रीमा दिल भी औरत मेरी है। अच्छी दोस्त बन अगर गई तुमने और वह मेरे उसके दिल साथ में जगह अपनी हर बनाई बात तो शेयर तनख्वाह से करती। ज्यादा मैं भी पैसे भी रीमा दे के साथ देगी। अपनी सारी पैसे बातें उन्होंने मुझे शेयर दे करने दिए लगी। थे, वह कभी भी कभी पूरे रीमा के घर भी 50 रुपए, जाती थी, और कहा कभी कोई यह किताब पैसे लेने सिर्फ तुम्हारे या फिर हैं। कभी मैं ऐसे खुश ही। भी हुआ था, रीमा की माँ लेकिन जब पिताजी उन्होंने कहा कि काफी मेरी क्रूर कमर स्वभाव पर के थे। तेल की मालिश कर दरअसल दो, तो रीमा मैं और रीमा की चौंक सा छोटी गया बहन था। थी उन्होंने शारदा, उनका मुंह जिसे ताकने लगा। रीमा के वह माता कैसे एक पिता लड़के से सबसे अधिक प्यार मालिश करवा करते थे। सकती थी? रीमा से मैंने वह कभी अच्छी तरह किसी बोलते तक को नहीं थे। ऐसा करते उसके साथ नहीं बोलना देखा था चालना और ना ही बिल्कुल भी सुना था। उनका मैंने अच्छे कुछ व्यवहार न से नहीं कहा, था। लेकिन मैं उस वक्त बहुत ही बुरी तरह से घबरा गया था। वह मुझे अपने कमरे में ले गई, फिर बेड पर लेट गई और मुझसे कहने लगी कि उनकी कमर पर तेल लगा दो। मेरी हालत खराब हो जा रही थी। मुझे अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। मैं सोच रहा था, ये चाची जी कैसी औरत है जो एक लड़के से अपने कमर की मालिश करवा रही है। जब मैंने उनकी कमर से कमीज ऊपर की तो एकदम से आंखें बंद कर ली। जो तेल उन्होंने मुझे दिया, मैंने वह बंद आंखों से हाथ पर जरा सा लिया और उनके कमर पर लगाने लगा। मेरी कोशिश यही थी कि सारा फोकस अपने काम पर करूं। मैंने अपनी नज़रों को एक बार भी उनकी कमर की तरफ नहीं उठाया, बस नज़रें झुकाए उनकी मालिश करता रहा। मुझे हैरानी तब हो गई जब चाची जी ने कहा, रोहन बेटा, मेरे पैरों पर बैठ जा, तब कमर की मालिश अच्छे से हो जाएगी। मुझे चाची जी की हरकतें कुछ पसंद नहीं आ रही थीं। वो रात कैसे भी कट गई, पर मैं यही सोच रहा था कि कोई औरत लड़के से ऐसी मालिश कैसे करवा सकती है। मुझे याद आने लगा कि जिस दिन मैंने यहाँ काम करना शुरू ही किया था और जैसे ही मैं चाची जी के कमरे में गया था, तो वो झुककर कुछ अजीब सा कर रही थीं और दर्द से कराह रही थीं। चाची जी उसी दिन अजीब सी बदली बदली नजर आ रही थीं। मुझे लगा उनकी रंगत कुछ अजीब सी हो रही है और उनका चेहरा भी पसीने में डूबा हुआ था। वह गठरी सी बनी हुई पता नहीं क्या कर रही थीं कि मुझे देखते ही झटक से सीधी हुई और मुझसे नजरें चुराने लगीं। मैं कुछ हैरत से चाची जी को देख रहा था। मुझे लगा चाची जी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं वैसे हमेशा चाची जी की खिदमत खामोशी से करता था, मगर आज मैंने कुछ हिचकिचा कर चाची जी को देखते हुए पूछ लिया। मैंने कहा कि चाची जी, क्या आप ठीक हैं? आप घबराई हुई क्यों हैं? मैं चाची जी के दिल से इज्जत करता था और मुझे उनकी गहरी फिक्र थी, क्योंकि वह मेरी चाची जी ही नहीं बल्कि मेरे लिए बहुत अच्छी औरत थीं। कम उम्र से ही उन्होंने मुझे सहारा दे दिया था और मेरी डूबी जिंदगी को खुशहाल बदलने के लिए चाची जी का अहम किरदार था। मुझे परवाह नहीं थी, बदले में उन्होंने मुझसे चाहे जैसा भी काम लिया था, मगर उनके दिए पैसों से मेरी जिंदगी बदल गई थी। मेरे घर के हालात बदल गए थे। मेरे सवाल पर चाची जी ने नहीं में सर हिलाते हुए मुझे तसल्ली दी कि वह बिल्कुल ठीक हैं, मगर उनके अल्फाज चाची जी के चेहरे पर साफ जाहिर हो रहे थे। वह कुछ छुपा रही थीं और उनको उस समय कोई परेशानी तो हो ही रही थी। कई महीनों तक उन्होंने मुझे अपने घर के काम ही करवाए थे। आज पहली बार जब मालिश के लिए कहा तो मैं बुरी तरह से घबरा गया। एक तो वह पूरे घर में अकेली रहती थी और साथ में अकेली थी, ना तो उनका पति था और ना ही कोई औलाद। यह बात सुनकर पहले तो मैं खामोश हो गया, लेकिन आज
मैंने मालिश कर ही दी थी, लेकिन पूरा वक्त मेरे हाथ पूरी तरह से कँपकपा रहे थे। मुझे लगा चाची जी बस एक ही दिन में ऐसा करवाएंगी, लेकिन अब तो वह रोज ही मुझसे मालिश करवाने लगी थी। मुझे चाची जी के किसी काम से इतनी झिझक महसूस नहीं होती थी, क्योंकि वह आम नियत के साथ मुझसे कहती थी। लेकिन मैं अकेले कमरे में जब उन्हें तेल मालिश करता तो मुझे बेचैनी सी महसूस हो रही थी। एक अजीब बात यह भी थी कि जब से मैंने चाची जी की मालिश शुरू की थी, चाची जी बड़ी मेहरबान नज़रों से मुझे देखने लगी थीं। मुझे पहले 50 रुपए देती थीं, लेकिन अब तो 600 रुपए तक देने लगी थीं। ना जाने मुझे उनकी यह मेहरबानी खटकने लगी थी। आज भी मैं रोजाना की तरह चाची जी की मालिश करने के लिए उनके तेल की शीशी उठाई। मैं खुद 15 साल की उम्र से चाची जी की कमर की मालिश कर रहा था। शुरू में मुझे यह काम बहुत शर्मिंदा करता था और उलझन भी महसूस करता था। मुझे चाची जी पर गुस्सा भी आता था कि ना जाने वह मुझे कैसे कैसे काम देती है, मगर मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे और चाची जी मुझे रोजाना उस काम के बदले 50 रुपए दे ही देती थीं। इसलिए मैं खामोशी से चाची जी का यह काम करता रहा। यह तो बहुत बाद में मुझ पर यह बात खुली कि चाची जी मुझसे यह काम क्यों लेती थीं। मैं मालिश करके वह तेल उठाकर चाची जी के बिस्तर पर बैठा तो अचानक चाची जी मुझसे बोली कि रोहन, लाइट ऑफ कर दो। मैं चौंक कर चाची जी को देखने लगा। मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास हो रहा था, मगर चाची जी कुछ बताने को तैयार ही नहीं थी। कई बार मैंने हॉल की लाइट ऑफ कर दी। मेरी हालत खराब होती जा रही थी। मैं सोच रहा था कि चाची जी ने लाइट बंद क्यों करवाई, क्या इरादा है उनका आज। और अंधेरे में अंदाजे से चलता हुआ चाची जी के बिस्तर पर पहुंच गया था। अचानक अंधेरे में मुझे महसूस हुआ कि चाची जी बिस्तर पर लेट गई हैं। मैं भी चाची जी की तरफ हाथ बढ़ाता कि चाची जी ने रोक दिया और मेरे हाथ पकड़कर मुझे जो बात कही, मेरे होश उड़ गए। मेरा दिल पूरी तरह से धड़कने लगा और मैं अपनी जगह पर बैठा का बैठा रह गया था। मेरे लिए हरकत करना मुश्किल हो रहा था। चाची जी की बात सुनकर अंदर तक मैं हिल गया था। दोस्तों, मैं बिहार के एक गांव में रहता था। मेरा घराना बहुत ही गरीब था और मैं 15 साल का था, इसलिए मेरे लिए काम ढूंढना या कमाना मुश्किल था। मैं हसरत से अपने माँ बाप को मुश्किल भरी जिंदगी गुजारता देख रहा था और मैं उनकी मदद भी नहीं कर पा रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह पैसे जमा करके उनके आगे दुनिया की हर चीज़ों का ढेर लगा दूं। मैं कामयाब इंसान बनकर अपने माँ बाप की मदद करना चाहता था और उन्हें अच्छी जिंदगी देना चाहता था। इसलिए पढ़ाई हासिल करना मेरा ख्वाब था, क्योंकि मैं जानता था मैं पढ़ाई हासिल करके ही कामयाब हो सकता हूँ। मगर मेरे पास पढ़ाई हासिल करने के लिए भी पैसे नहीं थे। हमारे घर में खाना पीना ही बहुत मुश्किल से हो पाता था, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं अपना यह शौक जाहिर कर लेता हूँ तो यकीनन मेरे माँ बाप अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में डालकर भी मुझे पढ़ाएंगे। और मैं इतना खुद गर्ज नहीं था। मैंने अपना शौक अपने अंदर ही दबा दिया था और यह बात मुझे और भी ज़्यादा उदास करती थी। यह उन्हीं दिनों की बात थी जब मेरी ज़िंदगी में चाची जी पहली बार आई थीं। चाची जी बड़ी उम्र की औरत थीं और अकेली रहती थीं। पापा ने बताया कि चाची जी एक नेक दिल औरत हैं, पर उसका पति अच्छा नहीं था। दोस्तों, हमेशा चाची जी से झगड़ा करता रहता था, इसलिए चाची जी ने तलाक दे दिया और उसके बाद दूसरी शादी भी नहीं की। चाची जी की कोई औलाद भी नहीं थी। वो बड़े से घर में अकेली ही रहती थी। चाची जी के पास बहुत पैसे थे। उनकी बहुत सी ज़मीन हमारे गांव में भी थी। चाची जी का अपनी ज़मीनों पर कोई ज़रूरी काम पड़ गया था। उनका हमारे गांव में आना हुआ तो उन्होंने मुझे घूमते हुए देखा और मुझसे पूछा कि मैं स्कूल क्यों नहीं गया और मैं पढ़ता क्यों नहीं हूँ।
मैंने उदासी से उन्हें अपने हालात बताए और कहा कि मैं अपने हालात की वजह से नहीं पढ़ सकता। अगर मैं तालीम हासिल कर लूँगा तो घर में खाना पीना भी ख़त्म हो जाएगा। मेरी बात पर चाची जी किसी सोच में डूब गई थीं। फिर मेरे घर आकर मेरे माँ बाप से बात की और कहा कि उन्हें घर के छोटे मोटे कामों के लिए मेरी उम्र के लड़के की ही ज़रूरत है। मेरे माँ बाप अभी सोच ही रहे थे कि अपने कम उम्र बेटे को कैसे इतनी सी उम्र में काम पर लगा दें, और शायद वह लोग मेरा भला ही सोच रहे थे कि कहीं मैं उन्हें गलत न समझ बैठूं। मगर मैंने आगे बढ़कर उस काम के लिए हामी भर ली और चाची जी से कहा कि मैं उनका हर काम करने को तैयार हूँ। मेरी बात से चाची जी खुश हो गई थीं। मुझे तब बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मुझे चाची जी के यहाँ क्या क्या काम करना पड़ सकता है। मुझे तो बस यही लग रहा था कि चाची जी अपने कहने के मुताबिक छोटे मोटे घर के काम करवाएंगी और मैं तो हर किस्म का काम करने को तैयार था। मैं खुशी खुशी राजी हो जाने पर मेरे माँ बाप भी खामोश हो गए थे। चाची जी ने मेरे माँ बाप को अच्छी खासी रकम पकड़ा दी थी और यकीन दिला दिया था कि हर महीने वक्त पर वह पैसे भेज दिया करेगी, ताकि हमारे घर के हालात भी बेहतर हो जाएं। मैं और मेरे माँ बाप खुश हो गए थे। मेरा ख्वाब पूरा हो रहा था, क्योंकि मैं हमेशा से ही अपने माँ बाप के हालात बदलने की वजह बना हुआ था। मैंने अपना थोड़ा बहुत सामान बांध लिया और चाची जी मुझे लेकर शहर की तरफ रवाना हो गईं। चाची जी का शहर में बहुत बड़ा घर था। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा खूबसूरत घर देखा था। चाची जी ने मुझे एक अलग कमरे में रहने के लिए दे दिया था। वह कमरा बहुत छोटा था, मगर बहुत अच्छी तरह से सेट किया हुआ था। उस कमरे में महंगा फर्नीचर रखा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वह कमरा मेरे हिसाब से ही तैयार किया गया हो। चाची जी ने मुझे छोटे मोटे काम समझाए, जिनमें उनकी गाड़ी पर रोजाना कपड़ा मार देना, रात के वक्त उन्हें दूध के साथ पानी देना और 3 वक्त खाने के बर्तन धोना, वगैरह वगैरह। मुझ जैसे हालात के सताए हुए लड़के के लिए यह काम बहुत ही ज़्यादा आसान थे। चाची जी के घर खाना बाहर से बना बनाया आता था और चाची जी मुझे भी अपने साथ खाना खिलाती थीं और पहले ही रोज मुझे अच्छे अच्छे कपड़े और जूते भी खरीद कर दे दिए थे। चाची जी की मेहरबानी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने मुझे बताया था कि वह जल्द ही मेरा किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करवा देंगी, ताकि मैं अपनी पढ़ाई हासिल कर सकूं। मैं बहुत खुश हो गया था। मुझे लग रहा था जैसे मैं यहाँ काम करने के लिए नहीं आया, बल्कि मुझे चाची जी ने गोद लिया है। पर दोस्तों, ये कहानी कुछ और ही चलने वाली थी। जैसे ही रात हुई, चाची जी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझे एक खुशबू वाली शीशी पकड़ा कर कहा कि मेरी मालिश कर दो। मैंने सर हिला दिया और जल्दी से तेल की शीशी थामकर चाची जी के पैरों के पास बैठ गया। मुझे लगा कि मुझे चाची जी के पैरों की मालिश करनी होगी और मैं यही खुशी से करने को तैयार था, मगर चाची जी ने रोककर मुझे अपने कमर के निचले हिस्से की मालिश करने को कहा। दोस्तों, मैं तो बौखला गया था। मुझे ऐसा करते हुए शर्म भी आ रही थी और उलझन भी हो रही थी, मगर जैसे तैसे मैंने चाची जी के निचले हिस्से की मालिश कर दी और फिर उठकर कमरे से चला गया। मुझे लगा कि वह सफ़र करके आई हैं, इसलिए थक गई होंगी और मुझसे मालिश करवा ली, मगर यह मेरी गलतफहमी थी। अगली रोज़ मेरा बहुत सुकून से गुजरा था। मैंने खेलते खेलते वह सब काम कर दिए जो चाची जी ने मुझे समझाए थे। मैं बहुत सक्रिय लड़का था, इसलिए अपना हर काम फुर्ती से कर लेता था। मगर जैसे ही रात हुई, फिर से इसी तरह चाची जी ने मुझे कमरे में बुलाया और मुझे एक तेल की शीशी पकड़ा दी। मैं यह सोचकर परेशान हो गया था कि मुझे आज भी चाची जी की मालिश करना पड़ेगा। दोस्तों, पाँव या टांगों की हद तक तो ठीक था,
मगर चाची जी जहाँ मुझसे मालिश करवाती थीं, मुझे बड़ा अजीब सा लगता था। चाची जी के साथ कोई मर्द भी नहीं रहता था, तो क्या मुझसे वो ये सब करवाएंगी? मुझे वह उलझन में डाल रही थीं। मैंने आज भी जैसे तैसे चाची जी के रीढ़ के नीचे के हिस्से की मालिश कर दी थी और उन्हें देखने लगा, और वह सुकून से सोई हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चाची जी को इससे क्या हासिल होता है। चाची जी की हरकत मुझे अब समझ में नहीं आ रही थी। मुझे लग रहा था कि अब काम छोड़ देना चाहिए। 3 दिन गुजरे कि चाची जी ने मेरा एक अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया। मैं चाची जी का दीवाना हो रहा था, मगर चाची जी की मालिश करना मुझे बहुत बुरा लगता था। चाची जी ने यह सिलसिला बना लिया था। वह रोज न रोज मुझे मालिश करने के लिए कहती थी। दोस्तों, मैं उनके एहसानों तले दबा हुआ था। दोस्तों, मेरे चैनल को अगर देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। इसलिए मना भी नहीं कर पाया था और बिना कुछ कहे चाची जी की मालिश करने लगा था। चाची जी ने शायद महसूस कर लिया था कि मैं उनकी मालिश मुंह बनाकर करता हूँ। तभी उन्होंने मेरी तनख्वाह के अलावा मुझे रोजाना बदले में 500 से 600 रुपए तक देना शुरू कर दिए थे, और मैं पैसों के खातिर खुशी खुशी यह काम भी करने लगा था। ऐसे ही मुझे चाची जी के पास काफ़ी वक्त गुजर गया और अब मैं वहाँ के मामलात का आदी हो गया था। चाची जी की यह आदत अच्छी थी कि जैसे ही महीना पूरा होता, वह बिन कहे ही पैसे मेरे घर भिजवा दिया करती थी, जिससे मेरे माँ बाप की ज़िंदगी सुकून में आ गई थी। मैं पढ़ाई भी बहुत मेहनत से कर रहा था कि सारी ज़िंदगी मुझे चाची जी की तरह औरतों के घर रहकर उनके काम न करना पड़े। एक रोज़ मैं चाची जी की मालिश के लिए उनके कमरे में गया तो चाची जी गौर से मुझे देखने लगीं। दोस्तों, अगर स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको मेरी सारी स्टोरीज़ जल्दी से जल्दी अच्छी से अच्छी मिलते रहें। उन्हें मालिश करते हुए हमेशा मेरे चेहरे पर परेशानी छाई रहती थी और मैं मुंह बनाकर उनकी मालिश करता था, और यह बात चाची जी भी महसूस करती थीं। तभी इस रोज़ चाची जी ने मुझे गौर से देख रही थी और बोली, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरा यह काम बुरा लगता है, मगर मैं मजबूर हूँ, इसलिए तुम्हारे मुंह बनाने के बावजूद भी तुमसे यह काम करवाती हूँ। चाची जी का लहजा उदासी में डूबा हुआ था। मैं चौंक कर चाची जी को देखने लगा था। मेरी नासमझी पर चाची जी ने मुझे अपनी मजबूरी बताई तो मैं उन्हें देखता ही रह गया और शर्मिंदगी से मेरा बुरा हाल होने लगा था। चाची जी ने बताया कि उन्हें रीढ़ की हड्डी का मसला है, जिसकी वजह से वह रात को मालिश किए बिना सो नहीं सकती। इस काम के लिए चाची जी ने कई नर्स लड़कियां भी रखने की कोशिश की थी, मगर सभी कोई ना कोई बहाना करके कभी जल्दी जल्दी मालिश कर देती और कभी मालिश किए बिना ही चली जाती। मजबूर होकर चाची जी ने मुझे ही काम पर रखा था और मुझ पर इतने एहसान किए थे ताकि मैं उनको मालिश करते हुए मना न कर पाऊँ। चाची जी इतना बताकर खामोश हो गई थीं और मैं चाची जी की बात पर बुरी तरह से शर्मिंदा हो गया था। मुझे अपने रवैये पर अफसोस हो रहा था। जिस औरत ने मुझ पर इतना एहसान किया था, मैं उस एहसान का बदला भी नहीं उतार पाया था। इस रोज के बाद फिर मैंने पूरे दिल से चाची जी की मालिश करता था और कभी मुंह नहीं बनाता था। चाची जी मुझसे खुश रहने लगी थीं। मैं अब जवान हो गया था और चाची जी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। एक रोज मैं चाची जी की मालिश करने के लिए कमरे में गया तो चाची जी की हालत बहुत खराब लग रही थी। मेरे पूछने पर चाची जी बताने को तैयार नहीं हो रही थी। जब मैं मालिश करने लगा तो पहली बार चाची जी ने मुझे लाइट बुझाने को कहा। मैं हैरान हो गया, मगर मैंने उनके कहने पर अमल किया और उनके पास बैठ गया। उस वक्त चाची जी ने मेरा हाथ थामकर मुझसे कहा कि आज मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है और मुझे सीने में भी तकलीफ हो रही है। मुझे लगा आज चाची जी अपने सीने की भी मालिश करवाएगी और आज मैं उन्हें साफ साफ मना भी कर दूंगा। पर चाची जी ने जो बोला वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। चाची जी ने कहा कि मुझे लगता है कि मेरा वक्त करीब आ चुका है। चाची जी की बात सुनकर मुझे खुद ठंडे पसीने आने लगे थे। मैं चुपचाप बैठा था। चाची जी बोली कि तुमने मेरा दिल जीत लिया है। अगर मेरा कोई बेटा होता तो तुम ही होते।
मैं अब भी तुम्हें अपना बेटा समझती हूँ। मैंने अपनी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है, अपना ख्याल रखना। चाची जी ने इतना कहा और उनके हाथ नीचे गिर गए। मैंने जल्दी से उठकर लाइट ऑन की, चाची जी को देखा और जल्दी से डॉक्टर को कॉल मिलाया। चाची जी बिल्कुल बेचैन हो गई थीं। डॉक्टर ने आकर चेकअप किया और मुझसे चाची जी के मर जाने की वजह पूछी। मुझे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था। मैं रो रो कर बिल्कुल पागल होने लगा था। चाची जी मेरी माँ नहीं थी, मगर हमारे दरमियान माँ बेटे जैसा ही ताल्लुक रहा था। उनके वकील ने अगले ही दिन उनकी पूरी जायदाद मुझे सौंप दी थी। मैं अपने आप बहुत ही अमीर हो चुका हूँ और चाची जी के घर पर रहता हूँ। मेरे माँ बाप भी मेरे पास ही रहते हैं। मेरी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी हो गई है। मेरी चाची जी एक बहुत ही अच्छी औरत थी, जिन्होंने मेरे साथ साथ मेरे परिवार की भी ज़िंदगी बना दी। दोस्तों, बिना किसी निष्कर्ष या ज्ञान के किसी पर भी शक नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या विचार है, आपको क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को तो पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ आपके दाहिनी तरफ एक घंटी बनी हुई है, उस घंटी को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो तुरंत आपकी नोटिफिकेशन में मिले। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए दोस्तों, आबाद रहिए। जय हिंद दोस्तों।